हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम 4 स्टेट यानी कि मणिपुर, झारखंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिरोही नेशनल पार्क और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, मणिपुर से निकलेगा मनी। मनी मतलब क्या? पैसा। और इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब उड़ीसा के हमने नेशनल पार्क याद किए थे, क्योंकि बॉयज़ होते हैं ज़्यादातर दो चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। एक तो हो गया पैसा, दूसरा हो गया लड़की। तो लड़की से तो हमने याद कर लिया था उड़ीसा के नेशनल पार्क। लड़की का नाम था कनिका, तो भितरकनिका नेशनल पार्क। बहुत सिंपल लड़की थी, तो सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ की थी? रहने वाली उड़ीसा की, तो वो हो गया। अब बात करेंगे, वो पैसे की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। अब बॉयज़ हो, लड़कियां हो, सब जगह पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। आप जॉब लगाना चाहते हो पैसे के लिए। अब जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप देखोगे दुनिया आपको इज्जत देने लगती है, रेस्पेक्ट देने लगती है। मान लो आपका नाम राहुल है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही तो सब ऐसे बुलाते हैं, ए राहुल इधर आ। राहुल कहाँ जा रहा है? राहुल इधर तो आ। ठीक है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो सब आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे। हेलो सर, कम सर, गो सर, वेयर आर यू सर, सर सर सर। इज्जत मिल रही है। तो मनी मतलब इज्जत। ठीक है। तो मनी मतलब इज्जत, और इज्जत में क्या बोलते हैं सर? आपको सर बोलेंगे। ठीक है। तो सर से बन जाएगा सरोही नेशनल पार्क। सरोही नेशनल पार्क, सरोही नेशनल पार्क। सर सर इज्जत दे रहे हैं। इज्जत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्या है? पैसा है। पैसा मतलब मनी। मणिपुर का नेशनल पार्क हो गया। दूसरी चीज, जब आपके पास पैसा होगा तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, या फिर ऐसे बोल दो कि आप काबिल हो इसीलिए आपके पास पैसा है। ठीक है। तो काबिल से बन जाएगा काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबिल, काबुल, काबिल, काबुल, काबिल, काबुल बन रहा है। तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आपको इज्जत मिल रही है क्योंकि आप काबिल हो, इसलिए आपके पास क्या है? पैसा है। ठीक है। तो पैसे से ये तीनों चीजें याद आ जाएंगी। तो मणिपुर के नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए? सिरोही, सर सिरोही नेशनल पार्क, और आप काबिल हो यानी कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ऑप्शन में देखोगे, राइट कर दोगे। याद रखना इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये मणिपुर के हो गए। चलिए अगला देखते हैं। देखो, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत समय से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाता हूँ। कहीं मैंने सुना है कि ऐसे जादू टोना हो जाता है ना, तो रात में सोऊंगा तो मेरे सपने में पेपर आ जाएगा। तो किसी के चक्कर में आ गया मैं, और मैं झाड़ फूक के चक्कर में आ गया। ये देख रहा होगा बाबा। ठीक है। इस तरह के झाड़ फूक के चक्कर में आ गया। ठीक है। लेकिन मेरी माँ मुझसे क्या कहती है? हर किसी की माँ उनसे यही कहेगी, बेटा। माँ क्या बोलती है? बेटा, 1000 बार कह दिया है तेरे को, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़े, पढ़ाई कर ले। मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, सबकी माँ सही सलाह देगी, यही कहेगी। ठीक है। अब मेरी जगह आप अपने आप को रख के देख लो। ठीक है। आप सोचते हो कि झाड़ फूक कर लेंगे तो 2 मिनट में रात को सपने में पेपर आएगा, कल आप पास हो जाओगे, टॉप कर जाओगे। तो माँ क्या कहती है? बेटा, 1000 बार मना कर दिया, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई कर लो। तो देखो, हमारी ट्रिक भी बन गई। झारखंड से झाड़ फूक, झारखंड, झाड़ फूक, तब भी झारखंड आएगा। तो झाड़ फूक करने वाले। ठीक है। झाड़ फूक करोगे तो आपकी माँ क्या कहेगी? माँ से निकला क्या? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ऑप्शन आपके आता है क्वेश्चन, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो दलमा से माँ, माँ याद आएगा। माँ ने आपसे कहा था कि बेटा, 1000 बार मना कर दिया, झाड़ फूक, झारखंड में है। तो आंसर क्या लगा दोगे? झारखंड। तो माँ से बन जाएगा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेटा, बेटा, बेटला, बेटा, बेटला। बेटा कहाँ से निकला? बेटला से। तो बेटला में आ रहा है बेटा। ठीक है। तो बेटला नेशनल पार्क। उसके बाद 1000 बार, माँ क्या कहती है? माँ क्या कहती है? बेटा, 1000 बार। तो हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क से क्या निकला? 1000 बाग। तो बन गया। झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेटला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क तो 2 ही है। मैं आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत सारी हैं, हम उनको याद भी नहीं कर सकते। ये आप समझ लो। अब वो तो बात है कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना सारा हम याद नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, किसी में 20-20 हैं, 25-25 हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और लास्ट में जो वीडियो आएगा उसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है। जो अभी बता रहा हूँ वो याद रखो। तो झारखंड में कौन कौन सा हो गया? माँ कहती है बेटा, 1000 बार बोल दिया, झाड़ फूक मत करे, पढ़ाई कर ले।
तो माँ से बन जाएगा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेटा से बन जाएगा बेटला नेशनल पार्क और हजारबाग से बन जाएगा हजारीबाग नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर है? झारखंड में, झाड़ फूक। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखो बिहार, आपको एक एक्चुअल डेटा बताऊं या उसके हिसाब से बताऊं तो आपको पता ही होगा। सबसे कम हमारे, अगर भारत की स्टेट्स की बात करें तो सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य की है, किस स्टेट की है, तो आंसर आएगा बिहार। ये भी पता होगा आपको। अब मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूँ। लिटरेसी रेट यानी कि कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कम पढ़े लिखे लोग क्यों हैं? क्योंकि लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग सन्यासी बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं। अब साधु संत बन गए, सन्यासी बन गए तो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ की लिटरेसी रेट तो कम जानी ही है, ठीक है। अब साधु संत, यही हमारी ट्रिक बनती है। तो बिहार से हमें क्या याद आएगा कि वहाँ के लोग, वहाँ की लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। पहले तो आपका ये फैक्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं आता था तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिहार की लिटरेसी रेट कम है क्योंकि वहाँ साधु संत ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो साधु, तो यही हमारी ट्रिक बनेगी। आपको याद रखना है बिहार में वाल्मीकि, ये भी एक साधु हैं, सन्यासी हैं, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ के हैं? बिहार। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछ लिया जाए, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो याद आ जाएगा ये दोनों साधु संत है, और साधु संत यानी कि कम पढ़े लिखे, ठीक है। हमारी ट्रिक है ये, इसको अदरवाइज मत लेना। कम पढ़े लिखे सन्यासी बन गए, तो कम पढ़े लिखे यानी कि लिटरेसी रेट किस स्टेट की सबसे कम है? बिहार की। तो ये कहाँ का आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं जो भी ट्रिक बना रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा गलत, उससे डबल मीनिंग निकालने की कोशिश न करें, अदरवाइज ना लें। बस हमारी यही कोशिश है कि आपको किसी तरह से मैं याद करा दूँ शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, आज ही हमने सुबह करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है, या उसे ऐसा राज्य घोषित कर दिया गया है जो कि अब खुले में शौच मुक्त राज्य हो गया है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। ये आज हमने करंट में पढ़ा था, देखो रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, देखो आज इतनी टेक्निक पहुंच गई है, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप चावल के दाने में भी अपना नाम लिखा सकते हो, सुना ही होगा। तो अरुण और आंचल, ये दो भाई बहन हैं, एक का नाम है अरुण, एक का नाम है आंचल। ये रहा अरुण और ये रही आंचल। इन्होंने एक बिजनेस खोला है। ये क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि मूली पे आपका पक्का नाम लिख के देंगे। इतना पक्का नाम लिख के देंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका नाम खत्म नहीं होगा, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम मूली पे बना रहेगा, ऐसा कुछ कहते हैं। तो अरुण आंचल ने कंपनी खोली है, ठीक है। वो क्या करती है कंपनी, मूली पे आपका पक्का नाम लिख के देगी, कच्चा नाम नहीं लिखेगी, ऐसा नहीं है मिट जाएगा, मिटेगा ही नहीं कभी, तो पक्का नाम लिख के देगी। तो समझ में आ गई। अब मैंने कह दिया आपको मूली पे नाम लिखाना हो तो अरुण और आंचल के पास चले जाना, उन्होंने एक कंपनी खोली है, मूली पे आपका पक्का नाम लिख के देंगे, यही हमारी ट्रिक है। अरुणाचल प्रदेश से आपको याद आ जाएगा, अरुण और आंचल ने एक कंपनी खोली थी। तो मूली से मूलिंग नेशनल पार्क, मूली से मूलिंग नेशनल पार्क, मूली से मूलिंग नेशनल पार्क। पक्का नाम लिखे देंगे तो पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाम लिख के देंगे तो नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क। मूली पे पक्का नाम लिख के देंगे, कौन? अरुण आंचल, अरुण और आंचल। तो ट्रिक समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी आपके माइंड में फिट हो चुकी है। हमने 3 या 4 स्टेट के नेशनल पार्क देख लिए हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट थी वो ले लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।